जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको फरवरी महीने का राशिफल बताने जा रहा हूं। दोनों राशि वालों का कैसा रहेगा ये महीना। आपका कैरियर की दृष्टि से उन्नति, भाग्य, दाम्पत्य जीवन, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी संबंध, स्वास्थ्य संबंध में, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए, संतान पक्ष के भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंध में, वाहन संबंध में, धन की स्थिति कैसी रहेगी। जो धनु राशि वाले विदेश में रहते हैं उनका कैसा रहेगा ये फरवरी का महीना। जो राशिफल बताने जा रहा हूँ चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशि पर घटित कर सकते। समझने के लिए आप मैंने कुंडली का निर्माण किया जहाँ पर ये 9 अंक लिखा हुआ आपकी धनु राशि है। आपकी राशि के स्वामी देवक गुरु बृहस्पति बनते हैं, जो आपकी राशि छठे भाव में बैठे हुए हैं। और आपके द्वितीय भाव में, धन के भाव में सूर्य बुध आदि योग है। तृतीय भाव में शनि ग्रह विराजमान, शुक्र भाव में शुक्र भी है और राहु का योग भी है। और आपके दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में मंगल ग्रह विराजमान है। आपके कर्म में केतु ग्रह विराजमान है। इस फरवरी के महीने जो ग्रहों का परिवर्तन होगा वो समझ लीजिए। आपकी राशि के जो मालिक देवक गुरु बृहस्पति थे वो पहले वक्री थे, वक्री अवस्था में वो छठे भाव में थे। 4 फरवरी के बाद देवक गुरु बृहस्पति यहाँ पे मार्गी हो जाएंगे। मंगल ग्रह जो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं वो 24 तारीख तक वक्री रहेंगे, उसके बाद वो मार्गी हो जाएंगे इस भाव में। 11 तारीख को जो आपके धन भाव में बुध ग्रह का बैठे हुए हैं, इनका परिवर्तन आपके तृतीय भाव में हो जाएगा, पराक्रम के भाव में हो जाएगा। 12 फरवरी को रात्रि के समय सूर्य ग्रह भी आपके इस भाव को छोड़ करके यहाँ पर आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे। और बुध ग्रह का परिवर्तन यहाँ से 27 तारीख को फरवरी को आपके इस भाव में हो जाएगी। ये ग्रहों का परिवर्तन फरवरी के महीने में मैंने आपको गोचर के आधार बताया। आपके लिए ये महीना कर्म संबंध में, व्यापार संबंध में, रोजगार संबंध में, नौकरियों के संबंध में धनु राशि वालों के लिए कैसा श्रेष्ठ होने वाला है समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा है दुखों का अंत होगा। कैसा वो दुखों का अंत होगा, क्योंकि आपकी राशि धनु राशि ऐसी राशि है जो राशि एक दफे निश्चित कर देती है कुछ भी करना या करवाना, तो वो जब तक उस चीज को प्राप्त नहीं करती है तब तक वो सांस नहीं लेती, यानी तब तक वो थकती नहीं है, मेहनत पे मेहनत करती रहती है। ऐसी राशि धनु राशि है। श्रेष्ठ 12 राशियों में धनु राशि है। लक्ष्य एक दफे चुन लेती है, वो लक्ष्य पूर्ण करके ही दम लेती है। तो ऐसे धनु राशि वालों का कैसे दुखों का अंत होगा। देखिए दुखों का अंत, क्योंकि आपके जो कर्म के मालिक हैं वो बुध ग्रह बनते हैं, वो जाकर के आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। और धन भाव पर वक्री जो पहले थे देवक गुरु जो मार्गी हो रहे आपकी राशि के मालिक, उनकी दृष्टि जो है नवम दृष्टि इस भाव पर पड़ती है। तो कहीं ना कहीं धन धान्य के लिए आप चाह रहे थे कि पैसा 1-2 महीने से जो अटका पड़ा हुआ था, या 1 महीने से पिछले महीने आपको इतना जनवरी के में इतना पैसा संबंध में, धन के संबंध में इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर जो थी आपकी, वो स्थिति जो है आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग होने वाली है फरवरी के महीने में। आपका कारोबार को लेकर के पैसा आएगा आपके पास, धन आपका बढ़ेगा। और अगर आपके पास नौकरी नहीं है, बहुत समय से घर में बैठे हुए हैं, नौकरी आपकी छूट गई थी, तो आपका नई नौकरी मिलने का प्रबल योग बनता है। विदेशी कंपनियों में भी आप ट्राई कर सकते हैं, वहां भी आपको अच्छी खासी नौकरी मिले। अगर आप सरकारी विभागों के लिए आप तैयारियां कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको नौकरी मिलने का बहुत प्रबल योग है। समझ लीजिए कैसे बनता है वो योग। यहाँ से देवक गुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव को पंचम दृष्टि से देखते हैं। अब जब देवक गुरु बृहस्पति यहाँ पंचम दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि देवक गुरु बृहस्पति की दृष्टि में जो है अमृतमयी दृष्टि है, और यहाँ पर जब पड़ती है तो कहीं ना कहीं कर्म को सुधारती है। कर्म आपका सुधरेगा, आपको कर्म में अच्छा खासा फायदा मिलेगा। वैसे भी केतु जो है गुरुवत ही फल देते हैं, भौमवत भी फल देते हैं वो। और ये केतु ग्रह आपके लिए यहाँ पर बैठ करके अचानक उन्नति लेके आएंगे फरवरी के महीने में। देवक गुरु बृहस्पति की दृष्टि के साथ केतु ग्रह का जो स्वभाव है वो परिवर्तन होकर के आपके कर्म के लिए बहुत श्रेष्ठ है। यानी कि आपको मेहनत करनी चाहिए, सोचना चाहिए। अगर आपने सोचा नहीं है तो फटाफट आप सोच लीजिए कि फरवरी के महीने में कौन कौन से काम है जो आपने जल्दी जल्दी निपटाने हैं। आप उन कामों को निपटाएंगे तो कहीं ना कहीं आगे आपको जो है पैसा जो है आपको दुगना तिगुना बनने का पूर्ण योग बनता है। जहां भी आपने अपने इनकम के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए पैसे लगाने, कहीं भी लगाने हैं, वो जल्दी जल्दी आप सोच लीजिए कि ये योग जो है
आपके लिए बहुत उत्तम है। बुध का परिवर्तन यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि आपके वो सप्तम भाव के भी मालिक बनते हैं, यानी पार्टनरशिप के मालिक भी मत बनते हैं। उनका परिवर्तन यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, यानी उनके परिवर्तन जो है अच्छे ही आपके लिए बनेंगे और आपको अच्छा खासा फायदा देके जाएंगे, क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा और साथ में आपके विदेश से जुड़े, मैंने कहा विदेशी कंपनियों में भी आप नौकरी कर सकते हैं, विदेश से जुड़े हुए रोजगार भी आप स्वदेश में कर सकते हैं। विदेश जाने का भी अगर ट्राई कर रहे थे, विदेश भी आप जा सकते हैं और विदेश में जाकर के अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। यात्राएं, धर्म की यात्राएं, देव यात्राएं, तीर्थ यात्राएं इस महीने में बहुत ज्यादा होने वाली है। भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। सूर्य जो है अब उत्तर की ओर बढ़ चुके हैं, आपको वो लाभ जरूर देंगे, क्योंकि आपके वो भाग्य के मालिक हैं। आपके जो सपोर्टेड ग्रह हैं वो मंगल ग्रह बनते हैं, धनु राशि को जो ताकत देते हैं। देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और साथ में स्वयं सूर्य बनते हैं। ये ग्रह जो है आपको सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो भी कुछ अच्छा करने वाले हैं और आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अगर आपको वाहन खरीदना है, वाहन खरीद लीजिए, क्योंकि शुक्र ग्रह का परिवर्तन शुक्र भाव में हुआ है। शुक्रों की वृद्धि हो, चाहे राहु तो आपको ख्वाब दिखाएंगे। ख्वाब भी वही व्यक्ति देखता है जिसको काम करना होता है। अगर आपने ख्वाब देखे हैं तो उनको ख्वाब को पूरा करने की ताकत भी आप रखिए, क्योंकि राहु जो है बड़े बड़े ख्वाब आपको दिखाएगा और वो ख्वाब पूरे करने के आपके अंदर सामर्थ्य कैसे बनेगी, जब आप आत्मबल आपके अंदर होगा और आत्मबल प्रबल होगा। आपने इच्छा शक्ति को बढ़ाया और ध्यान अपना फोकस किया और निर्णय लिया कि संकल्प लेकर के मैंने ये काम करना है तो करना है। तो ऐसे राहु जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है, वो ख्वाबों को पूरा करने की शक्ति ग्रहों आपको दे रहे हैं। शुक्र ग्रह भी यहाँ बैठ के सुखों की वृद्धि करेंगे। पारिवारिक सुखों में जो विवाद है वो निपटेंगे। आपके घर के अंदर साज सज्जा का जो सामान है आप खरीद सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं अपने घर को। और प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं। ऐसा योग शुक्र ने बना रखा। ये देखिए, इस भाव के मालिक जो है आपके राशि के मालिक हैं, वो यहाँ बैठे हुए इन दोनों ग्रहों ने स्थान परिवर्तन कर रखा है। यहाँ के मालिक 11वें यहाँ बैठे हुए, यहाँ के मालिक जो है यहाँ बैठे हुए। स्थान परिवर्तन योग भी है। ये स्थान परिवर्तन का योग भी आपको ऐसा नहीं, यहाँ से जो है कर्जा, अगर आप चाहते हैं कि मोटा कर्जा आपको पैसा मिले तो आपको धन मिल सकता है। जैसे आपको बहुत सारा धन कहीं से लेना था, आपके काम नहीं बन रहे थे, तो धन का मिलने का योग धनु राशि वालों का बना हुआ है। आप कहीं से भी धन उठाना चाहते हैं, धन मिलने का योग बनता है और धन आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये लिख के ले लो, आपका धन इस महीने में स्थिति बहुत ज्यादा सुधर रही है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, पठन पाठन के लिए, आपके ज्ञान के लेकर। पंचम में मंगल की राशि बनती है, वो मंगल जो है इस भाव में जाकर वक्री है, वे कहीं ना कहीं वक्री तो है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी है। निर्णय लीजिए, सोच समझ करके लीजिए, क्योंकि आपके राशि को मंगल देख रहे हैं, तो निर्णय जो है सोच समझ करके आपने लेना, तो ध्यान से निर्णय लेना है। जल्दीबाजी नहीं करनी, क्रोध नहीं करना है, क्रोध को पीना है। जो आपके नाक में जो गुस्सा रहता है वो गुस्से को आपने पीना है, क्योंकि गुस्सा धनु राशि के अंदर बहुत ज्यादा होता है। वो कुछ गलत देख नहीं सकती है, क्योंकि गुरु की राशि है, मुंह से बहुत जोर से बोलती है। इसलिए पहले तो शांत रहती है, लेकिन उसके बाद जब बोलती है तो स्पष्ट अपनी बातों को रख देती है। जब सामने वालों को बुरा लगे चाहे भला लगे, तो इस गुण को थोड़ा सा आपने इस महीने में, क्योंकि गुण और बढ़ सकता है। आपका जो बोलने का स्वभाव है, क्रोध से बोलने का स्वभाव है, वो स्वभाव आपका बढ़ सकता है। इसलिए आपने जल्दबाजी नहीं करनी, क्रोध नहीं करना, वाद विवाद में आपने फंसना नहीं है। छोटी छोटी बातों पे आपने किसी के साथ वो नहीं करना। अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो है मेरे से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है या वो मुझको देखकर चिढ़ता है, तो आप अपने आप ही शांत रहें। मौन रहने से, साइलेंट रहने से कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे काम बनेंगे। और नम्र रहने से, नम्र रहना थोड़ा शुरू करिए। आपके राशि का स्वभाव मैं जानता हूँ कि राजा के समान आप है, ऐश्वर्यवान है, धनवान है, बहुत अच्छे, आप समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिली हुई है। लेकिन आप चाहते हैं और प्रतिष्ठा मान सम्मान मुझे मिले, लेकिन कहीं ना कहीं नम्र होने पर आपकी ये जो ख्वाब हैं वो आपके और ज्यादा पूरे हो सकते हैं। आप जितने नम्र होंगे, इस महीने ज्यादा नम्र होने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी आपके आपके आकर के आपके पराक्रम बैठेंगे, तो पराक्रम में कहीं ना कहीं उथल पुथल आप हो सकते हैं, बड़े निर्णय आप ले सकते हैं। ऐसा निर्णय ना हो जो आप अपनी नौकरी को छोड़ दें या आप किसी से लड़ाई करके झगड़ा करके पंगा करें, ऐसे निर्णय न लें। इसलिए लड़ाई झगड़े वाले जो काम है बिल्कुल भी आप न करें, क्रोध न करें। अच्छी बात है, मैंने आपको बताई है। साथ में ये वीक पॉइंट है आपके कि आपने जो है पंगे नहीं लेने। अब विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए बढ़िया है, सरकारी विभागों में नौकरियों के लिए भी बढ़िया है।
स्वास्थ्य को लेकर के हल्के फुल्के पेट जन्य रोग हो सकते हैं, और क्रोध आएगा तो बीपी इत्यादि के रोग, रक्त विकार के रोग आपके हल्के फुल्के हो सकते हैं। अगर आप शांत रहेंगे तो आपके जो है तापमान शरीर का भी नहीं बढ़ेगा। ऐसी अवस्था में जैसे धन धान्य के लिए, लाभ के लिए भी अच्छे अवसर आपके हैं। शुक्र जो है इस भाव में है तो लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। विदेश जाने के लिए, विदेश में जो लोग रहते हैं वहां भी आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने का योग देवक गुरु बृहस्पति देख रहे हैं यहाँ, और इस भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आप चंद्रमा की उपासना करना प्रारंभ करें, सोमवार के व्रत करें, भगवान शंकर को रुद्राभिषेक अपने घर में कराएं, और साथ में चंद्र की साधना, पूर्णिमा व्रत की साधना आप जितना करेंगे, मोती धारण करेंगे। जब गुस्सा ज्यादा आता है तो बड़े जो मोती होते हैं उनको पहन लीजिए आप कहीं ना कहीं विदेश में रहने पर भी आपके वाद विवाद नहीं होंगे, आप परमानेंट मकान आपका वहां बनेगा, कारोबार विदेश में भी आपका फैलेगा। ऐसी स्थिति आपकी बन रही है। प्रिय दर्शकों, उपाय मैं आपको बता देता हूँ। उपाय क्या करने चाहिए आपको? एक तो आपको शनि का दान करना चाहिए। मंगलवार को भी, शनिवार को भी आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करना चाहिए, और सूर्य शनि का योग बनेगा तो आदित्य हृदय स्तोत्र का इस महीने में, क्योंकि आपके भाग्य वैसे भी धनु राशि वालों को जितने ज्यादा हो सके, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं या सरकारी विभागों में हैं, बड़े ऑफिसर हैं, आप बड़े पदों पे, उच्च श्रेष्ठ पदों पे हैं, या आप कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी उद्योगपति हैं, तो आपको एक बात तो गांठ मार के रख देनी चाहिए कि आपको आदित्य हृदय स्तोत्र के अधिक से अधिक पाठ एक दिन में करने चाहिए। सूर्य को नित्य अर्घ्य देना चाहिए। साधना सूर्य की जितने ज्यादा करेंगे, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसे ग्रह है जो मान सम्मान प्रतिष्ठा जो आप चाहते हैं दोनों राशि वाले, वो देने वाले बनते हैं। इसलिए आपने इस महीने में अधिक से अधिक सूर्य की साधना करने से आपके जो विवाद है वो मिटेंगे। नए कारोबारों में मान सम्मान, जनता से जुड़े हुए कामों में मिलेगा। आपको ये लिख करके रख लो। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।